यूएक्स केस स्टडी। इस केस स्टडी में हम जानेंगे कि कैसे आप किसी प्रोडक्ट को स्क्रैच से या रीडिज़ाइन करके हम कैसे बना सकते हैं। ये केस स्टडी Booking.com के ऊपर है। Booking.com एक छोटे से स्टार्टअप से बहुत बड़ी ट्रैवल ई कॉमर्स कंपनी बनी इन दी वर्ल्ड, जिसमें डेली की 15,50,000 बुकिंग होने लगी, जिसमें मोस्टली लोग बिजनेस और वेकेशंस के लिए बुक करते थे। और जो सबसे बेस्ट चीज़ थी इसमें कि लोगों को बिना पेमेंट करे हुए अपना रूम बुक कर सकते थे। रिसर्च। सिंस Booking.com वॉज लॉन्च, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स ने इस बिजनेस मॉडल को फॉलो किया और वो Booking.com से काफ़ी आगे निकल गए, लाइक एयरबीएनबी, होस्टल वर्ल्ड, कयाक, अगोडा। सो जो ये रिसर्च है, कैसे हम इस Booking.com को और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका UI UX, फ्लो एंड आर्किटेक्चर। ड्यूरिंग द रिसर्च काफ़ी सारे सिनेरियोज आइडेंटिफाई किए, मगर जो फोकस है वो इन 3 सिनेरियोज पे है। सिनेरियो 1, यूजर नो डेट एंड डेस्टिनेशन। कि लाइक कोई भी यूजर ट्रैवल ऐप पे आता है कि यूजर को पता होता है कि उसे कब जाना है और कहाँ जाना है। सो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो एंड दिस इज द डिफॉल्ट सिनेरियो कि हर यूजर को मोस्टली पता होता है कि उसे कौन सी डेट को जाना है एंड कहाँ जाना है। सिनेरियो 2, यूजर नो डेट बट नॉट द डेस्टिनेशन। यूजर को पता है कि उसे कब जाना है बट नॉट द डेस्टिनेशन, पर यूजर को पता नहीं कि उसे कहाँ जाना है। लाइक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं एंड नेक्स्ट वीक कोई हॉलीडे आ जाता है, तो लोग मोस्टली, जैसे कि थर्सडे को कोई हॉलीडे आ रहा है एंड देन मोस्टली लोग एक छोटा सा वीकेंड प्लान कर लेते हैं, तो लोगों को पता होता है कि उसे कब जाना है, मगर कहाँ जाना है वो पता नहीं है। एंड थर्ड सिनेरियो इज यूजर नो डेस्टिनेशन बट नॉट द डेट। कि लाइक यूजर को पता होता है कि कहाँ जाना है, जैसे लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि लोग कहते हैं कि हमें गोवा जाना है, मनाली जाना है, मगर कौन सी तारीख को जाना है वो पता नहीं है। सो दिस इज द थर्ड सिनेरियो। सो लाइक first scenario is user know date and destination. Second scenario, user know date but not the destination. And third scenario, user know destination but not the date. User personas. हमने इसमें 4 अलग अलग तरीके के पर्सोनाज आइडेंटिफाई किए हैं, जिनकी अपनी अलग नीड है, अलग गोल है। मेरा फर्स्ट पर्सोना है एक बैचलर, जिसका नाम है सचिन। इसका मैंने एज साइज डिफाइन किया 18 to 25 एंड सचिन का फोकस है प्राइस एंड लोकेशन एंड यूजुअली ये हॉस्टल में रुकता है। सचिन एक बैचलर है, सचिन का फोकस है प्राइस। सचिन को जो रूम चाहिए वो सस्ते चाहिए, इसलिए वो मोस्टली हॉस्टल्स में रुकता है, जो मेनली शेयरिंग बेसिस पे होता है, तो उसको वहाँ पे रूम सस्ते मिल जाते हैं। तो ये सचिन की नीड है। तो ये हमारा एक फर्स्ट पर्सोना है जिसमें उसकी नीड थी, उसे सस्ते रूम चाहिए थे। सेकंड पर्सोना है हमारा एक कपल, जिसका नेम है अरुण एंड कविता एंड इसका हमने एज साइज डिफाइन किया 25 to 35 एंड इनका फोकस है बैलेंस, क्वालिटी एंड प्राइस। इनको जो रूम्स चाहिए वो ज़्यादा महंगे नहीं चाहिए, ना ज़्यादा सस्ते चाहिए, ज़्यादा बैलेंस क्वालिटी के हों, ना ज़्यादा महंगा हो ना ज़्यादा सस्ता हो। एंड यूजुअली ये रुकते हैं होटल्स, गेस्ट हाउसेस एंड B&B। थर्ड हमने पर्सोना अपना डिफाइन किया सुमित, जो एक फैमिली है। इसका हमने एज साइज डिफाइन किया 30 to 45। सचिन का फोकस है फैसिलिटी एंड क्वालिटी। सचिन के साथ उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो उसका फोकस है फैसिलिटी पे, क्वालिटी पे। उसको महंगे रूम चाहिए जहाँ पे उसको क्वालिटी मिल सके, फैसिलिटी मिल सके एंड मेनली ये रुकता है होटल में, अपार्टमेंट्स। एंड फोर्थ पर्सोना है अंजलि। अंजलि एक बिजनेस पर्सन है एंड इसका एज साइज है 30 to 45 एंड अंजलि का फोकस है प्राइस एंड लोकेशन एंड यूजुअली ये होटल में रुकती है। अंजलि को ज्यादा महंगे रूम नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी से लिमिटेड फंड्स होते हैं। जैसा आपने देखा कि चारों पर्सोनास की अपनी अलग नीड है, अलग गोल्स हैं, तो कैसे हम इनकी नीड्स, इनके गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं और कैसे इनका यूज़र एक्सपीरियंस और बेटर कर सकते हैं। यूज़र रिव्यूज़। हमने ऐप स्टोर से काफ़ी सारे यूज़र के रिव्यूज़ पढ़े, वहाँ पे मोस्टली लोगों ने जो कंप्लेन करी है उसको हमने 4 अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया है। सो फर्स्ट इज बुकिंग कैंसिलेशन, कि लोगों ने अपने होटल बुक किए एंड देन जब वो होटल गए तो वहाँ पे उनको बुकिंग कैंसिल हो चुकी थी। सेकंड इज ऐप बग, कि ऐप में कोई बग है, कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही, या कोई बटन है उस पर क्लिक कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा, कुछ इस तरीके के लोगों ने इशू वहाँ पे लिखे हुए हैं। डील कंप्लेंट्स। डील कंप्लेंट्स में लोगों ने बोला है कि जो फोटो देख के उन्होंने वो डील्स बुक की थी एंड देन आफ्टर डील जो उन्हें मिला है वो बिल्कुल डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग है, फोटो अलग थी और जो उनको मिला है वो एकदम ही डिफरेंट है। तो कुछ इस तरीके के लोगों ने इशू के बारे में बात करी है। टू मैनी यूजर नोटेड अनजस्टिफाइड फीस। मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ रूम बुक करते हैं तो वहाँ पे प्राइस कुछ और होता है एंड देन जब हम पेमेंट पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ GST, कुछ टैक्सेस और ऐड हो जाते हैं जो कि वो फ्रंट में शो नहीं करते। तो इस तरीके के लोग हिडन चार्जेस या अनजस्टिफाइड फीस लोग नहीं पे करना चाहते। तो इस तरीके के लोगों ने कुछ कंप्लेंट्स की है। द मोस्ट रेलेवेंट इज विदाउट एनी डाउट द बुकिंग कैंसिलेशन। जो सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला है वो बुकिंग कैंसिलेशन के ऊपर बोला है कि लाइक उन्होंने अपना रूम बुक किया एंड देन जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनका रूम कैंसिल हो चुका था, उनकी बुकिंग कैंसिल हो चुकी थी। ये कुछ रिव्यूज़ के स्क्रीन हैं, कंप्लेंट इशूज़
एप्लीकेशन बग, डील कंप्लेंट्स एंड रिव्यू इश्यूज। यूजर इंटरव्यूज, अराउंड 30 यूजर से इंटरव्यू करने के बाद जो कॉमन चीज़ें लोगों ने बोली है वो फर्स्ट है, द एवरेज प्राइजेज आर यूजुअली हायर कंपेयर टू द अदर प्लेटफॉर्म्स। जो आपके ऐप पे जो प्राइजेज है काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू द अदर प्लेटफॉर्म। सेकेंड इज, इट्स हार्ड टू फाइंड नेगेटिव फीडबैक अबाउट द प्रॉपर्टीज, द सिस्टम इज स्ट्रक्चर टू हाईलाइट पॉजिटिव फीडबैक। प्रॉपर्टीज में कोई इशू नहीं है, कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है। इट्स ऑल्सो हार्ड टू गेट इन टच विद द होस्ट एंड रिसीव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देम। लाइक जो आपने होटल बुक किया, आप वहाँ पे गए, तो जो भी वहाँ पे होस्ट है, जो मैनेजर है, जो आपको होस्ट कर रहा है, वो आपसे सही से बात नहीं कर रहा, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, या आप अपने रूम में हैं, आपने कॉल किया तो आपकी कॉल का सही से जवाब नहीं दे रहा। तो कुछ इस तरीके की इश्यूज़ के बारे में लोगों ने बोला है। ये एक पुरानी ऐप है, जैसा लग रहा है कि हमें हर चीज़ बेची जा रही है, कुछ सेल कर रहे हैं। पेन पॉइंट्स, तो यहाँ पे हमने जो भी यूज़र इंटरव्यूज़ और यूज़र रिव्यू से जो भी हमें पेन पॉइंट्स मिले वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। लाइक देयर इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन टू कवर द सिनेरियोज दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड। इट सीम्स दैट द यूजर नीड टू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू गेट सूटेबल रिजल्ट्स। जो हमने सिनेरियो स्टार्टिंग में डिफाइन किए थे उसके अकॉर्डिंग यूजर को कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। यूजर को कोई भी डाटा गेट करने के लिए पहले उसको पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, उसके बाद ही यूजर को कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। Second is, there are not functionalities to improve the user experience considering each persona identified. जो हमने अपने अलग अलग यूजर पर्सोनास आइडेंटिफाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है जो हमारे यूजर का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करे। यूआई कुड बी इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजर सेंटर्ड रेदर देन सेल सेंटर्ड। तो यूआई जो है वो काफी यूजर सेंटर डिजाइन होना चाहिए रेदर देन सेल सेंटर्ड। एंड देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू द बुकिंग कैंसिलेशन एंड रीचिंग आउट द होस्ट। जैसा हमने पहले देखा कि लोगों ने बुकिंग कैंसिलेशन के ऊपर लोगों ने काफी बोला है, एंड रीचिंग आउट द होस्ट, जो होस्ट है वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो ये कुछ पेन पॉइंट्स हैं जो हमने यूजर इंटरव्यूज और यूजर रिव्यूज से डिस्कवर किए हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमने कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस करे हैं जिससे कि हम यूजर एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। होम पेज, तो ये हमारी ऐप है, उसका होम पेज है इस पुरानी ऐप का। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें हाफ स्क्रीन सिर्फ सर्च से ही हमारी कवर होगी, और कुछ जो हमने रिसेंट सर्च किया वो हमारा उसके नीचे शो हो रहा है। इट मीन्स पूरी स्क्रीन में आपके पास कुछ नया देखने को कुछ भी नहीं है, बस आप सर्च देख रहे हो हाफ स्क्रीन में, और आपने कोई रिसेंट सर्च करा है तो वो आपको शो हो गया। और आपको कुछ और देखना है तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ये हमारी पुरानी ऐप का यूआई है। इसमें हमने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं, और हमने सर्च प्रोसेस को कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया है, और हमने उस चीज़ को अवॉइड किया है कि यूज़र को कोई भी इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए फोर्सफुली वो सारी इन्फॉर्मेशन ना फिल करनी पड़े। अगर इन यूज़र सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन भी फिल करेगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सेकंड, नेविगेशन में हमने टैब बार में एक इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के थ्रू एक सेव बटन इंट्रोड्यूस किया है। सो यूज़र को प्रोफाइल के अंदर अपनी सेव प्रॉपर्टीज में जाना नहीं पड़ेगा। यूज़र एक सिंगल क्लिक पे ही अपनी सेव प्रॉपर्टीज चेक कर सकता है। एंड हमने यूआई काफ़ी इंप्रूव किया है, लुक एंड फील एंड यूजिबिलिटी बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लीन इसका इंप्रूव किया है। सो जैसे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट में जो है वो पुरानी ऐप का यूआई है, एंड जो राइट साइड में है वो हमारा न्यू डिजाइन है। तो आप देखते हैं इसमें कितनी क्लैरिटी है। सेकंड वाले में सेव बटन हमने नीचे इंट्रोड्यूस किया हुआ है बॉटम में, वो इजीली एक्सेस कर सकता है। सर्च को हमने सिंगल लाइन में कर दिया, और हमने इसमें एक वॉइस सर्च इंट्रोड्यूस किया है। जैसे इसमें सर्च हाफ स्क्रीन कवर कर रहा था, इसमें बहुत ही कम स्पेस कवर कर रहा है। लेटेस्ट सर्चेज आपने जो करे हैं, जो आपने प्रॉपर्टीज रिसेंटली करी है, वो आपको यहाँ शो हो रहा है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि कितना क्लीन, कितना सिंपल इसमें यूआई शो हो रहा है। सोशल, हमने इसमें एक सोशल फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि आज के टाइम में लोग सोशली बहुत एक्टिव हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बुक की है तो उस न्यू फीचर के थ्रू आपके फ्रेंड्स उस प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, तो वो उस पर लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, और कुछ फीडबैक दे सकते हैं। उसका डिजाइन कुछ इस तरीके से होगा। लेफ्ट साइड में जैसा आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लाइक का आइकन है, डिसलाइक का आइकन है। जैसा राइट साइड में यूजर की प्रोफाइल है एंड उसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है। सर्च, जैसा कि मैंने बताया कि सर्च को हमने कम्प्लीटली रीडिजाइन कर दिया है, एंड सर्च को हमने मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, और जिसमें यूजर को फोर्सफुली कोई डाटा फिल नहीं करना, एंड यूजर सिर्फ एक सिंगल डाटा को फिल करके भी लिस्टिंग्स पेज देख सकता है। तो हमने इसमें एक वॉइस सर्च इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि यूजर बहुत ही इजीली सर्च कर सकता है। सो सर्च को हमने कुछ इस तरीके से मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। सो फर्स्ट इज लाइक, जैसे यूजर ने वहाँ पे लोकेशन टाइप किया तो उससे नीचे आपको रिजल्ट्स मिल गए। आपने जैसे ही किसी एक पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको डेट आ गई। जैसे आप कोई डेट चूज करते हो तो आपकी नेक्स्ट डेट आ जाती है, एंड देन आप यहाँ पे रूम, अडल्ट्स, चिल्ड्रन और ट्रैवल फॉर वर्क ये चूज कर सकते हो, एंड देन शो रिजल्ट्स। अगर आप शो रिजल्ट्स पहले भी क्लिक करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी डाटा मिल जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि आपको फोर्सफुली पहले सारा डाटा फिल करना है देन आपको कोई लिस्टिंग मिलेगी।
लिस्टिंग पेज में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। हमने 3 फिल्टर बटन को 2 बटन में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे यूजर के स्टेप्स कम हो गए। एंड उसको हमने बॉटम में फिक्स कर दिया है कि यूजर्स को क्विक बहुत ही इजीली एक्सेस कर सके। एंड प्रॉपर्टीज में हमने कुछ लेबल्स ऐड कर दिए हैं, जिससे यूजर को क्लियरली पता चल सके कि ये 3 स्टार प्रॉपर्टी है, 4 स्टार प्रॉपर्टी है। एंड जो भी कोई मेन फैसिलिटीज है उस प्रॉपर्टीज के अंदर, वो हमने लिस्टिंग में ही यूजर को शो कर दिया है, जिससे कि यूजर को बार बार डिटेल पेज पे जाके चेक नहीं करना पड़ेगा। वो लिस्टिंग पे ही देख सकता है उसको क्या क्या मेन फैसिलिटीज उसमें अवेलेबल मिल रही है। लाइक उसमें पूल है, उसमें जिम है, कुछ इस तरीके की फैसिलिटीज उसको स्टार्टिंग में ही शो हो जाएगी। एंड हमने इसमें प्राइस को फॉर नाइट कर दिया है इंस्टेड ऑफ टोटल, जिससे कि यूजर इजीली कंपेयर कर सके प्रॉपर्टीज को। एंड डील फोकस को हमने थोड़ा इसमें अवॉइड किया है। जो हमारा लिस्टिंग पेज है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले पेज में लिस्टिंग पेज कितना क्लटर्ड और कितना डील टाइप लग रहा है, बट जो राइट साइड में जो स्क्रीन है वो कितनी क्लीन, कितना क्लियर लग रहा है। उसमें प्रॉपर्टी पे लेबल टॉप में शो हो रहा है, 4 स्टार प्रॉपर्टीज। एंड जो भी उसके अंदर मेन फैसिलिटीज है लाइक पूल, एयर कंडीशन, जिम, रेस्टोरेंट्स, वो भी क्लियर विजिबल हो रहा है। तो बार बार यूजर को प्रॉपर्टी डिटेल में जाके चेक नहीं करना पड़ रहा। एंड फिल्टर्स को हमने बॉटम में प्लेस कर दिया है, जिससे यूजर इजीली चेक कर सकता है। एंड जो भी उसने सर्च किया है उसको हम टॉप में दिखा रहे हैं। अगर उसको एडिट करना है, एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकता है। तो हमारा डिजाइन कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, यूआई कितना क्लीन है, कितना सिंपल। प्रॉपर्टी डिटेल में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। हमने इसके अंदर जो भी एडिशनल फीस आती थी हमने उसको अवॉइड किया है, जिससे कि अफेक्ट ना करे यूजर को एट द एंड जब वो पेमेंट करे। एंड हमने इसमें एक माइनर फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि यूजर रिव्यूज के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकता है, फिल्टर कर सकता है प्रॉपर्टी डिटेल में। तो ये हमारा प्रॉपर्टी डिटेल पेज कुछ इस तरीके से आ रहा है। इमेजेस आप स्लाइड कर सकते हो। जो भी इसमें मेन प्राइमरी फैसिलिटी है लाइक ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, फ्री कैंसिलेशन, वो हमने टॉप में दिखा दिया है। एंड जो फैसिलिटीज आ रही है वो नीचे बॉटम में आ रही है। एंड प्राइसेस आपका लेफ्ट में शो कर रहा है। तो हमारा डिजाइन बहुत ही क्लीन है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप पहले वाला चेक करेंगे तो बहुत ही क्लटर्ड सा लग रहा है, क्लीन नहीं। डील्स, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में सिनेरियो 2 डिस्कवर किया था, जहाँ पे यूजर को डेट पता थी मगर डेस्टिनेशन पता नहीं थी। तो इसके लिए हमने उसके यूजर एक्सपीरियंस को और बेटर करने के लिए हमने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, वो है डील सेक्शन, जहाँ पे वैरायटी ऑफ पैकेजेस हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस के, जो यूजर अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकता है, पैकेजेस देख सकता है जो भी उसकी नीड हो। तो यहाँ पे डिफरेंट डेस्टिनेशंस की अलग अलग डील्स होंगी। तो डील्स का डिजाइन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे नीचे बॉटम में हमने फिल्टर दिखा रखे हैं। मैप के थ्रू भी यूजर सर्च कर सकता है किस डेट से किस डेट तक वो अवेलेबल है, पर पर्सन कितना चार्ज है एंड क्या प्राइसेस है। प्रोटोटाइप, ये इस पूरी ऐप का एक प्रोटोटाइप है। हमने इसमें सारी स्क्रीन को आपस में कनेक्ट कर दिया है, जहाँ पे आप पूरे डिजाइन को देख पाएंगे कि वो स्टार्टिंग से एंड तक कैसे बना है और यूजर कैसे उससे इंटरेक्ट कर सकता है।